और मेरा फेवरेट जो है ना राजस्थान में खाना खाने के लिए वो है, देखिए ये जो चटनी, ओए होए होए, ये और डाल दीजिए, क्या बात है, लोकल स्पेशलिटी है। लेट्स ट्राई। अब हम कुछ सीखेंगे यहाँ पर, हिस्ट्री जानेंगे कि जहाँ पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के कुंवर मान सिंह जी थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। देखो जी, ऊँट आया है पहाड़ के नीचे। ये आ गए हम जी हल्दी घाटी। हेलो 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 दोस्तों, आ गए हम नई जगह, और ये भी मशहूर जगह है और हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर हुई थी लड़ाई, और लड़ाई हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और इस जगह का नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, आइए हल्दी घाटी, आइए जी, चलिए। किन से लेना टिकट? आप देना टिकट। तो दोस्तों ले लिया है हमने टिकट। यहाँ पे टिकट होता है 100 रुपये का, और उस 100 रुपये में आप घूम सकते हैं। सो दिस इज़ अ म्यूज़ियम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध था, कैसे हुआ था, क्या हिस्ट्री है। वैसे तो हमने सिर्फ सुना ही है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमें कम ज्ञान है। यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और ये बोटिंग का जगह बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ये गन्ने का जूस निकल रहा है, क्या बात है, गन्ने का जूस। हाँ। तो अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर भोजन। यहाँ भोजन के लिए एक अच्छी जगह। हाँ, कितने रुपए का है थाली? 120 120 रुपये पर प्लेट। चलिए आ जाइए। तो 120 रुपीज़ में देखिए शुद्ध शाकाहारी भोजन, दाल बाटी रोटी सब्जी कढ़ी चावल चटनी छाछ, क्या बात है ये। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हम थाली लेंगे। पहले तो देखते हैं क्या सब्जियाँ हैं इसमें। ये है एक, इसमें सब्जी है मटर आलू गोभी, क्या बात है। आइए नेक्स्ट आइटम है दाल, क्या बात है। ये राजस्थान खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, आहा एक्सेलेंट। ये गिर गई जी दाल इसके अंदर। अब आए, ये है जी कढ़ी, राजस्थानी कढ़ी, वाह वाह, ये क्या बहुत बढ़िया। राइस डालेंगे, थोड़ा सा राइस, बस जी बस। अब लेंगे हम रोटी, 2 रोटी 3 रोटी, आ जाए। बाटी भी है इसमें, बाटी भी डाल दीजिए। बाटी का टुकड़ा भी है। हाँ, बाटी। ये हो गई हमारा मील। आइए एक में चटनी डालेंगे इसके अंदर हम। और मेरा फेवरेट जो है ना राजस्थान में खाना खाने के लिए वो है, देखिए ये जो चटनी, ओए होए होए, ये और डाल दीजिए, क्या बात है, वाह। बाटी सब्जी दाल कढ़ी चटनी राइस, ज़बरदस्त। ये दोस्तों हमारा लंच है हल्दी घाटी के अंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सी थाली है जो हम खाने जाएंगे और टेस्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये बाटी, ठीक है, डिफरेंट साइज़ की लगी, देखिए काट काट के उन्होंने डाला हुआ है। इसको हम पेस्ट करेंगे दाल के साथ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और साधारण खाना बढ़िया। राजस्थान में कढ़ी सब्जी, कढ़ी बहुत बेस्ट होती है, बहुत बढ़िया होता है। और चटनी भी होती है ना लहसुन की, बहुत ज़बरदस्त। कढ़ी भी बढ़िया, खटास वाली।
फैंटास्टिक कड़ी। दाल भी बढ़िया है, सब्जी प्लेन है, स्पाइसी है, और बाटी एक नंबर, और जो चटनी बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल मेरे को बहुत बढ़िया लगता है खाने के साथ, खाने में सब कुछ होता है। और नहीं तो मेरे को तो यहाँ पर बाटी या चटनी या रोटी चटनी सब्जी भी मिले तो वो भी मैं उसमें बहुत खुश हूँ। लहसुन की जो मिर्ची वाली चटनी होती है वो राजस्थान में ज़बरदस्त, इट इज़ माई गो टू डिश। सो आई गोइंग टू बी इंजॉइंग दिस मील, और उसके बाद हम चलेंगे कुछ साइट सीइंग करने। टेक केयर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लंच। नाउ वी आर सेट, एनर्जाइज्ड एंड रेयरिंग टू गो। अब हम कुछ सीखेंगे यहाँ पर, हिस्ट्री जानेंगे हल्दी घाटी के बारे में, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। लेट्स गो। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। कहाँ खड़ी? वेरी गुड। आइए जी, देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप। सर वो पिक्चर भी दिखाते हैं यहाँ पर? अंदर जाके हल्दी घाटी युद्ध की अमर गाथा। देखिए जी, महाराणा प्रताप एवं भाई बहनों का माता शिक्षण देते हुए, तो ऊपर है ये देखिए, ये है अस्त्र शस्त्र। महाराणा प्रताप जी के बारे में, और मेवाड़ का इतिहास, किंगडम ऑफ मेवाड़। ये देखिए जी, गजनी से जैसलमेर, क्या बात है जी। हरी सिंह भाटी जी की किताब है। ये जी मौसोलियम्स एंड टूम ऑफ राजस्थान। आइए आपको हम पिक्चर दिखाया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के कुंवर मानसिंह जी को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसून बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति कुंवर मानसिंह जी जयपुर के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल
मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हराबल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खां सूस कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चमगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। कुंवर मान सिंह जी ने अपना बचाव किया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के कुंवर मान सिंह जी थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धड़कता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दी घाटी के विजय बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया।
ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी यात्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थीं, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। यह किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया।
बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना भाई से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्ना भाई ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ से आगे अपने गांव के बारे में दिखाया है कि अपने गांव के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं। बता रहे कि सभी के आगे की सभी गेस्ट एक लास्ट जानकारी आप लोगों को और दे रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों का और मेरा साथ यहीं तक सीमित रहेगा। अपने हल्दी घाटी की एक और विशेषता है क्या हल्दी घाटी के आसपास एरिया में मार्च और अप्रैल में देसी गुलाब की खेती होती है जो चात्री गुलाब के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। 10,000 गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी इस टैंक में डालते और नीचे से आग जलाते। जब वह पानी गर्म होता है तो उस गर्म पानी की भाप से हमारे यहाँ पे गुलाब जल और गुलाब शरबत बनाते हैं जो आँखों में, मिठाई में, मेकअप में, पूजा में काम आता है। जामुन का अर्क बनता है डायबिटीज वालों के लिए। तो काउंटर पे सबको सैंपल दिखाते हैं, आप लोग भी देखिए। बाकी अब यहाँ से आगे ग्रामीण कल्चर, होटल, शॉपिंग और रेस्टोरेंट है, तो आराम से आप लोग घूमेगा फिरेगा। जय हिंद सर। आ जाओ जी, आ जाओ। ये देखिए ये मशहूर, ये क्या बात है, पीने के लिए? हाँ, पीने के लिए गुलाब क्या बात है, नेचुरल बनता है, विदाउट केमिकल शरबत है गुलाब का। बहुत बढ़िया। यहाँ का लोकल फेवरेट, लोकल स्पेशलिटी है। लेट्स ट्राई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। ये देखिए ये रोज यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर ये विलेज लाइफ दिखाया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था हल्दी घाटी का म्यूज़ियम। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमको पूरा हिस्ट्री के बारे में बताया गया और उसका एक मूवी था तो मूवी से काफ़ी समझ में आया और साथ के साथ जो झांकियाँ जो देखी हमने उसके साथ काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है एक्सपीरियंस। ये देखिए मेरे पीछे ये शायद चेतक होंगे, क्या बात है। तो उसके साथ अब हम यहाँ से निकलते हैं। डेफिनेटली अ मस्ट एक्सपीरियंस प्लेस। आप अपनी हिस्ट्री के बारे में जानिए, यहाँ पर आए। तो कम कैसे हैं? हाँ, एंड तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप जी ने काफ़ी सेक्रीफाइसेस करे, काफ़ी लड़ाई करी मुग़लों के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ स्टोरी रही है। उनकी हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वी शुड ऑल शुड नो। सो डेफिनेटली हल्दी घाटी यू शुड कम। लव यू। तो ये आ गए जी हम चेतक समाधि। वाह।